एक ऐसी खांसी जो हफ्तों तक नहीं महीनों तक चल सकती है। ऐसी खांसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कोई सिंपल खांसी नहीं होती। ये हो सकती है पर्टुसिस या फिर काली खांसी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खांसी के बारे में जो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है और इसका अर्ली डायग्नोसिस भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी सिम्टम्स बहुत आसान होती हैं, ऐसे लगता है जैसा कि पेशेंट को सिर्फ ठंड लगी हुई है और उसको किसी वायरस ने इफ़ेक्ट किया हुआ है। रनी नोज़, नज़ला, ज़ुकाम, हल्की सी खांसी, हल्का सा बुखार, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये बीमारी बाद में जाके पता चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि ये किसी बैक्टीरिया ने कॉज की है और उस बैक्टीरिया का नाम बॉर्डीडेला पोर्टुसिस होता है। इसको काली खांसी भी कहा जाता है और ये बहुत कंटेजियस होती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बड़े इजीली फैलती है, खांसी के ज़रिए, छींक लें तो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए। जो आपके पास कोई बंदा बैठा होगा उसको बड़े इजीली ये इफ़ेक्ट कर सकती है। पोर्टुसिस किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है? ये होती है इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड, जिस बच्चे ने वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ, और उन बच्चों में जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी वीक है। बच्चों में कभी कभी ये निमोनिया, सीयर्स यानी कि झटके लगना और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस के मसाइल तक ले जा सकती है। पोर्टुसिस की मोस्टली 3 स्टेजेस होती हैं। एक अर्ली स्टेज होती है, स्टेज 1 जिसको आप कह सकते हैं। स्टेज 1 में ये सिंपल आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश, हल्का सा बुखार और हल्का सा जिस्म में दर्द रहता है। और स्टेज 1 में आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। आप यही समझ रहे होते हैं कि बस कॉमन कोल्ड है, फ्लू हुआ है जिसकी वजह से आप बीमार हैं या फिर आपका बच्चा बीमार है। ये स्टेज 1 से 2 हफ्ते चल सकती है। स्टेज 2 कौन सी स्टेज होती है? पैरोक्सिस्मल स्टेज, यानी कि आपको रात को खांसी का अटैक आता है। खांसी करते करते या तो आप वॉमिट कर देते हैं या आपका बच्चा वॉमिट कर देता है। खांसी करते करते आपका सांस खराब होना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती हैं। खांसी करते हुए आपका फेस रेड हो जाता है या ब्लूइश हो जाता है और खांसी करते करते एंड पर ऊप की साउंड आती है। इस तरह की साउंड आ सकती है। सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और अक्सर ये स्टेज 2 हफ्ते से 6 हफ्ते चल सकती है। आपको सिंपल सा इन्फेक्शन हुआ और वो महीनों तक चलता गया। स्टेज 3 कौन सी होती है? कन्वल्सेंट स्टेज। इस स्टेज में खांसी कम होना स्टार्ट हो जाती है 6 हफ्ते के बाद, लेकिन ये स्टेज भी आपको हफ्तों तक रह सकती है या आपके बेबी को हफ्तों तक इफ़ेक्ट कर सकती है। इस स्टेज में खांसी तो कम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तंगी फिर भी सेम रहती है और रिकवरी होते होते महीनों लग जाते हैं। इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करता है आपका डॉक्टर? इसमें नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है। नोज़ का जो इंटरनल पार्ट है उसमें जो फ्लू आपका पानी आ रहा होता है उसको स्वैब के साथ कलेक्ट करके लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि ये किस वजह से है। और डॉक्टर आपका क्लिनिकल सिम्टम्स आप जो उसको बताते हैं उस तरह के सिम्टम्स को देखकर साथ में पीसीआर करवा के इसका डायग्नोसिस बना सकता है और ट्रीटमेंट दे सकता है। याद रखें दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी होती है। इस खांसी को पसली तोड़ बुखार भी कहा जाता है। समटाइम्स खांसी इस शिद्दत की होती है, खांसी करते करते पसली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ स्पेसिफिक किस्म की एंटीबायोटिक्स आपका डॉक्टर आपको देता है। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से इसका मोड ऑफ स्प्रेड कम हो सकता है। ये कफ के ज़रिए और स्नीजिंग, आपके मुंह में से या नोज़ में से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से इसकी कंटेजियस एक्टिविटी कम रह सकती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? अपने बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम पर लगवाएं और इसके साथ साथ अपने बच्चों की इम्यूनिटी का ख़ास ख्याल रखें। आपका बच्चा क़ुव्वत मुदाफ़ियत तौर पर बेहतर रहेगा तो इस जरासीम से फ़ाइट बड़े इजीली कर लेगा। और एडल्ट्स इसकी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसकी वैक्सीनेशन से ना सिर्फ आप खुद बच सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को और अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। अगर किसी बच्चे को खांसी के दौरे पड़ते हैं
खांसी करते करते वॉमिटिंग, खांसी करते हुए ब्लूइश या फिर रेडिश उसकी फेस अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाती है। खांसी खांसी करते हुए उसका सांस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में दाखिल रखने की ज़रूरत है, तो आपका डॉक्टर आपको ये प्रेस्क्राइब करेगा और एडमिट करने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अर्ली टाइम पर ट्रीटमेंट इसका आपको डेंजर जोन में जाने से बचा सकता है। याद रखें, सिंपल खांसी आपकी सिंपल नहीं हो सकती, ये काली खांसी भी हो सकती है। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।